नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 8 मार्च। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बिहार का नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विजय चौधरी के बयान के बाद सम्राट चौधरी का नाम चर्चे में है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद एनडीए की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। उसी के बाद राज्य को नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा। स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तो शपथ लेंगे। कल उनका शपथ ग्रहण का निर्धारित है, तो कल जाएंगे, परसों शपथ लेंगे। सरकार से कब तक है? सरकार का फॉर्मेशन कब तक होना है? सरकार का फॉर्मेशन तो उसके बाद कल परसों शपथ लेंगे। उसके बाद जब वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, आपस में निर्णय होगा, तब सरकार का गठन होगा। बिहार में 4,954 एएनएम को मिली नौकरी। सीएम ने बांटा नियुक्ति पत्र। पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,954 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इससे ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। ये नर्स से टीकाकरण और प्रसव जैसी सेवाओं में अहम भूमिका निभाती हैं। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है। शराबबंदी पर सियासत तेज। मांझी का तेजस्वी पर हमला। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर माफिया से जुड़े होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े तस्कर खुले में घूम रहे हैं, जबकि गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। मांझी ने कानून को सही और बराबरी से लागू करने की मांग की है। बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख करके वो बोले, बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है। वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मचावे शोर, सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, बनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है, और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो, इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति खत्म है, शराब नीति ठीक नहीं है। शराब नीति ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है। बिहार में 11वीं कक्षा में एडमिशन शुरू। 18 अप्रैल तक करे ऑनलाइन आवेदन। बिहार में 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। छात्र 18 अप्रैल तक OFSS पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं। इस बार करीब 17.5 लाख सीटों पर एडमिशन होगा। आवेदन करते समय छात्रों को 10 से 20 स्कूल और कॉलेज का विकल्प चुनना होगा। ओबीसी छात्राओं के लिए बड़ा मौका। आवासीय स्कूल में नामांकन का दूसरा मौका। बिहार के 39 ओबीसी कन्या आवासीय स्कूल में नामांकन के लिए फिर से मौका दिया गया है। छात्राएं 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। कक्षा 6 से 9 तक कुल 760 सीटों पर एडमिशन होगा। चयनित छात्राओं को मुफ्त पढ़ाई, रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। बिहार के हर प्रखंड में मॉडल स्कूल शुरू। शिक्षा मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था और बेहतर पढ़ाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षा, किताबें और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साफ सफाई और मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। बिहार में शिक्षक भर्ती सख्त। मेरिट और इंटरव्यू से होगा चयन। बिहार के मॉडल स्कूलों में अब शिक्षक बनने के लिए नई सख्त प्रक्रिया लागू हो गई है। 100 अंकों की मेरिट में पढ़ाई, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू के लिए भी अलग से अंक तय किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सिर्फ योग्य और अच्छे शिक्षक ही चुने जाएं। बिहार में ट्रांसफर पर रोक। 1 साल तक नहीं होगा तबादला। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मार्च 2027 तक रोक लगा दी है। ये फैसला जनगणना कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए किया गया है। इस दौरान जुड़े कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इससे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हवलदार क्लर्क भर्ती में 8,615 आवेदन रद्द। लापरवाही पड़ी भारी। बीपीएसएससी हवलदार क्लर्क भर्ती में 8,615 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनमें अधिकतर लोगों ने आवेदन पूरा नहीं किया या गलती की।
कुछ ने खुद ही आवेदन रद्द किया, जबकि कई तकनीकी वजहों से खारिज हुए। आयोग ने कहा है कि नियमों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फर्जी आधार का खेल, घुसपैठियों के लिए बन रहे थे दस्तावेज। किशनगंज और अररिया में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पैसे लेकर दस्तावेज बनाते पकड़ा गया। छापेमारी में लैपटॉप, प्रिंटर और सैकड़ों फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हथियार लाइसेंस पर सख्ती, 60 दिनों में होगा फैसला। बिहार सरकार ने हथियार लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब हर जिलों को हर महीने रिपोर्ट देना होगा और आवेदन पर 60 दिनों के अंदर फैसला लेना जरूरी होगा। पुलिस को भी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस कदम से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। नीट छात्रा मौत मामला, सीबीआई जांच से नाराज परिवार का विरोध। नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच से नाराज परिजनों ने पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। लोगों ने सीबीआई का पुतला जलाकर जांच पर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि सही जांच नहीं हो रही और दोषियों से पूछताछ नहीं की जा रही। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसिड अटैक, पति पत्नी घायल। मनेर के मीनाचक में पैसे के विवाद को लेकर युवक ने एसिड अटैक कर दिया। इस घटना में पति पत्नी दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। मामले की जांच चल रही है। भाई बहन खेलते खेलते गई जान। तालाब में डूबने से 2 छोटे भाई बहन की मौत हो गई। दोनों घर के पास खेल रहे थे, तभी हादसा हो गया। काफी देर बाद ग्रामीणों ने बच्चों को पानी से बाहर निकाला। घटना के बाद परिवार और पूरे गांव में मातम का माहौल है। कई जिलों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी। बिहार के 38 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम में बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।